कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर का देखे थे अपन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर चल रहा था हमारा टॉपिक। अब है हमारा कॉमन इमीटर। ठीक है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर देखेंगे अब। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आप सभी को पता है कि बेसिकली ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक है, जिनमें से एक टर्मिनल इमीटर होता है, दूसरा मिडिल वाला बेस होता है और तीसरा जो बचा वो कलेक्टर होता है। ठीक है, यदि ट्रांजिस्टर की इमीटर टर्मिनल को हम इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन टर्मिनल की तरह यूज़ करें तो वह कॉन्फ़िगरेशन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इफ़ द इमीटर टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉमन फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट देन सच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ? सर्किट से और क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन बना लेना आप। जैसे कि मैं अभी एरो बाहर की ओर है तो NPN है, समझना ना, ये NPN ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर? एरो बाहर की ओर मतलब NPN, मतलब ये वाला रीजन N है, ये वाला रीजन P है और ये वाला क्या होगा? N होगा। ठीक है, ये वाला टर्मिनल क्या होंगे? इमीटर टर्मिनल कहलाएंगे। ठीक है, तो मिडिल वाला तो ये वाला बेस ही रहता है, ये बेस टर्मिनल होगा। तो बचा ये क्या कहलाएगा? कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, तो चलो अपन कर देते हैं। कलेक्टर यहाँ पर एक आउटपुट की तरह काम करेगा। ठीक, बायसिंग कर देते हैं। यहाँ से भी एक्सटर्नल जो भी सिग्नल आप दोगे, एक्सटर्नल इनपुट यहाँ से दे देना और यहाँ पे बायसिंग करते हैं। आप सभी को पता है कि जब भी हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं ऑपरेशन में समझाया था, एक्टिव मोड में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ भी कनेक्ट कर रहा हूँ मैं एक्टिव मोड में। तो पी टाइप का बेस रीजन है, पी टाइप के बेस रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ूंगा और एन टाइप के इमीटर रीजन को बैटरी के निगेटिव से। ठीक है, तो इमीटर और बेस है तो ये हो जाएगा VBE, इमीटर बेस इमीटर वोल्टेज, बैटरी के निगेटिव प्लेट को एन टाइप के इमीटर रीजन से। तो जैसे ही हम इसको इस फॉर्म में कनेक्ट किए, बेस इमीटर जंक्शन कौन सा बायसिंग हो जाता है? फॉरवर्ड बायसिंग। तो इनपुट को हम फॉरवर्ड में कर दिए। आउटपुट को देखते हैं, आउटपुट को रिवर्स करेंगे। ठीक है, आउटपुट को रिवर्स करने के लिए एन टाइप कलेक्टर को बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ेंगे और एन टाइप के इमीटर को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव और कलेक्टर और इमीटर के बीच है, इसको दे देता है VCE। ये आपका लोड है RC लिख देते हैं। चलो, कलेक्टर में जुड़ा है, RL भी लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है, ये सर्किट का कनेक्शन हो गया। हम NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं। ये इमीटर टर्मिनल है, यहाँ पर इमीटर को ऐसा कहीं कहीं पे सर्किट पे ग्राउंडेड कर दिया जाता है। तो कॉमन इमीटर को इमीटर ग्राउंडेड कॉन्फ़िगरेशन भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इमीटर जो एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को यहाँ पर बेस और इमीटर के बीच से अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल इनपुट को बेस और इमीटर के बीच से एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड इमीटर टर्मिनल। आउटपुट सिग्नल इज टेकन फ्रॉम कलेक्टर एंड इनपुट टर्मिनल, इमीटर टर्मिनल। देखो, कलेक्टर और इमीटर के बीच से हम आउटपुट ले रहे हैं, इनपुट को हम बेस और इमीटर के बीच से दे रहे हैं। तो इमीटर जो टर्मिनल होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन होता है। इस कारण इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं हम? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं हम? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज emitter terminal is common for both input and output, then such type of configuration is called common emitter configuration. Here we are applying external input AC signal between base and emitter terminal. बेस और इमीटर के बीच हम एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल दे रहे हैं। आउटपुट सिग्नल कहाँ से ले रहे हैं? कलेक्टर और इमीटर के बीच से ले रहे हैं।
तो ये इमीटर जो टर्मिनल है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। इस कारण इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन में आप सर्किट देखने से पता चल जाएगा कि सर्किट में आउटपुट जो है वो कलेक्टर है। ठीक है, तो बैटरी का पॉजिटिव प्लेट ये है, यहाँ पर इमीटर करंट बाहर की ओर निकल रहा है, तो समझ जाओ कि दो बचा खुचा जो करंट है बेस करंट वो अंदर आएगा और कलेक्टर भी क्या आएंगे, अंदर आएंगे। ठीक है, अगर इमीटर बाहर है तो बेस और कलेक्टर अंदर आएंगे, अगर इमीटर अंदर है तो बेस और कलेक्टर है वो बाहर जाएंगे। ठीक है, तो आईसी यहाँ पर आउटपुट में फ्लो होने वाला कलेक्टर करंट है जो कि कलेक्टर आउटपुट करंट हुआ। बेस करंट इसके इनपुट में फ्लो होने वाला करंट है, इनपुट बेस करंट। ठीक है, सो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, current amplification factor in common base configuration, common base configuration may be defined as the ratio of change in output collector current, change in output collector current to the change in input base current। ठीक है, so current amplification factor in common emitter configuration may be defined as the ratio of change in output collector current to the change in input base current। ठीक है, तो current amplification factor क्या होता है, आउटपुट करंट में चेंज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट में चेंज का रेशियो होता है, जिसे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, बीटा से। ठीक है, समझ में आया। या फिर इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू आउटपुट कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय इनपुट बेस करंट भी लिख सकते, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी अपान क्या हो जाएंगे, आई बी। तो बीटा इक्वल टू डेल आई सी डिवाइडेड बाई डेल आई बी, चेंज इन आउटपुट कलेक्टर करंट टू द चेंज इन इनपुट बेस करंट, या फिर बीटा इक्वल टू आई सी अपान आई बी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, यहाँ तक की बातें सबको समझ में आया है। ठीक है, तो ये करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हुआ डेल आई सी डिवाइडेड बाई डेल आई सी। अब वी नो दैट क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में क्या था, आई सी अपान क्या था, आई ई था, आई सी अपान आई ई था। या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इक्वल टू डेल आई सी डिवाइडेड बाई क्या होगा, डेल आई ई, दोनों सही हैं। चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन इमीटर करंट इक्वल टू अल्फा, एंड फॉर एनी ट्रांजिस्टर out emitter current is always equals to summation of base current and collector current, और सिंपली लिख सकते हैं इसको change in emitter current to the change in base current and चेंज इन कलेक्टर करंट। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल आई ई इक्वल टू डेल आई बी प्लस डेल आई सी। अगर इमीटर करंट में चेंज होगा तो बेस करंट में भी चेंज होंगे और कलेक्टर करंट में भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि इमीटर करंट ही बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होता है। इमीटर करंट का ही कुछ भाग बेस करंट बनता है, इमीटर करंट का कुछ भाग ही कलेक्टर करंट बनता है। ठीक है, या फिर इसको फिर से रीअरेंज कर देते हैं, यहाँ से डेल आई बी निकाल सकते हैं। तो डेल आई बी इक्वल टू निकालना है तो इसको ट्रांसफर कर दो, तो डेल आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल आई ई माइनस क्या हो जाएंगे, डेल आई सी हो जाएंगे। क्लियर हुआ, ये डेल आई बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर कहाँ रख दो, 1 रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से रखेंगे तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल आई सी डिवाइडेड बाई डेल आई बी। डेल आई बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल आई ई माइनस क्या हो जाएंगे, ये डेल आई सी। डेल आई सी डिवाइडेड बाई डेल आई ई माइनस क्या हो जाएगा, डेल आई सी। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल आई सी डिवाइडेड बाई डेल आई ई माइनस डेल आई सी। अब इसके न्यूमरेटर को हम डेल आई ई से डिवाइड कर देते हैं, डेल आई सी डिवाइडेड बाई डेल आई ई, न्यूमरेटर को भी अंश को भी डिवाइड कर दिया डेल आई ई से। अब ये डेल आई ई और डेल आई डिवाइड करूँगा तो 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, डेल आई सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डेल आई ई। ठीक है, क्या किया मैं,
अंश को भी डेल आई ई से डिवाइड कर दिया और हर को भी डेल आई ई से डिवाइड कर दिया। अब बीटा इक्वल टू देखो, ठीक है, डेल आई सी बाई डेल आई ई कॉमन बेस कन्फिग्रेशन से रिलेशन है, डेल आई सी बाई डेल आई ई ये वाला चेंज इन कलेक्टर करेंट टू दी चेंज इन इमीटर करेंट इज अल्फा। तो यहाँ पर बीटा इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल आई ई के जगह हम क्या रख देते हैं, अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस फिर डेल आई सी बाई डेल आई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड अल्फा। तो ये याद रखेंगे कि बीटा और अल्फा के बीच का रिलेशनशिप है, जिस पर्टिकुलर कंडीशन में अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का इक्वल हो जाएंगे, तो 1 का इक्वल होने से बीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब इसकी करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है इनफाइनाइट। तो करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज होता है। लार्ज करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होने के कारण ही कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को मोस्टली हम यूज़ करते हैं। तो कभी कभी एग्ज़ाम में अल्फ़ा और बीटा के बीच का रिलेशनशिप पूछ देता है, तो जब भी अल्फ़ा और बीटा के रिलेशनशिप पूछेंगे मैं यहाँ से डिफाइन करना शुरू किया। करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर से स्टार्ट किया था कॉमन इमीटर के केस में, फिर उसके बाद हम कॉमन बेस का लिए, हम जानते हैं करके, फिर ये ट्रांजिस्टर का स्टैंडर्ड करेंट इक्वेशन को लिया मैंने, फिर उसको चेंजिंग फॉर्म में लिया, फिर यहाँ से बेस करेंट का वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया और जो बेस करेंट मिला उसको ऊपर वाले में रख दिया, फिर आई ई का दो ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया। क्लियर हुआ? तो ये रहा अल्फ़ा और बीटा के बीच का रिलेशनशिप। क्लियर हुआ? अब हम इसमें आउटपुट करेंट के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। जैसा कि सबको पता है कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट बेस करंट होता है, बट आउटपुट जो करंट होता है वो कलेक्टर करंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिराइव करेंगे। वी नो दैट, हम जानते, जैसा कि हम जानते हैं, कहाँ से, फ्रॉम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से जानते हैं, क्या जानते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से, आई सी इक्वल क्या निकला था, अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा इंटू क्या है वो आई बी प्लस क्या निकला था, आई सी बी ओ डिवाइडेड बाई क्या निकला था, 1 माइनस अल्फ़ा। मैं इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से ले लिया हूँ। आप सिंपल लिख देंगे कि आउटपुट करंट के एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हम जानते हैं कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में आउटपुट कलेक्टर करंट आई सी इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा इंटू आई बी प्लस आई सी बी ओ डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इसको दे देते हैं अपन, कौन सा एक्सप्रेशन हुआ था यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं सपोज। ठीक है, तो आई सी इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू आई बी प्लस आई सी बी ओ डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा हो गया। वेन इनपुट इज ओपन सर्किटेड, ओपन सर्किटेड, जैसा कि पिछले वाले कॉमन बेस में भी हम बताया था कि मान लिया जाए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में सर्किट के इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, तो उस इनपुट करंट के कारण आउटपुट में कोई भी एम्प्लीफाइड करंट का फ्लो नहीं होता। आउटपुट एम्प्लीफाइड करंट का फ्लो नहीं हो रहा था, बट आउटपुट पोर्ट में रिवर्स बायस्ड कंडीशन के कारण एक स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो हो रहा था। वह फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट है वो लीकेज करंट था। उस लीकेज करंट को रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट भी बोलते हैं। और वो लीकेज करंट किसके कारण फ्लो हो रहा था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। सिमिलरली in case of common emitter configuration, if input port is replaced by open circuited, then a small amount of electrical current is flowing in collector to emitter region। ठीक है, तो जब हम इनपुट को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं
तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर इमिटर रीजन पर एक स्मॉल अमाउंट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण एक लीकेज करंट का फ्लो होता है। उस लीकेज करंट को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टर टू इमिटर लीकेज करंट व्हेन इनपुट इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। क्लियर हुआ? तो जब हम इनपुट को ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं तो इनपुट बेस करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि उसमें कोई डीसी वोल्टेज सोर्स ही नहीं रहेंगे, तो उसके इनपुट पर कोई भी बेस करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ऊपर वाले इक्वेशन से क्या हो जाएगा? आई सी इक्वल टू हो जाएगा, आई बी का वैल्यू 0 रखोगे, ये पूरा 0 हो जाएंगे, तो आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई सी बी ओ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा। और ये जो कलेक्टर जो करंट जो फ्लो होंगे कलेक्टर टू इमिटर रीजन में, यह रिवर्स बायस्ड कंडीशन के कारण होगा, और इस रिवर्स बायस्ड कंडीशन के कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट का फ्लो होता है उस करंट को हम क्या बोलेंगे? कलेक्टर टू इमिटर लीकेज करंट बोलेंगे। और यह कलेक्टर टू इमिटर करंट है वो ओपन सर्किट करने से मिलता है, इस कारण इस IC इक्वल टू क्या हो जाएगा? ICEO कलेक्टर टू इमिटर लीकेज करंट व्हेन इनपुट इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। सो ICEO इक्वल टू क्या हो जाएगा? ICBO डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो ये ICBO है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का लीकेज करंट है, ICEO है वो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का लीकेज करंट है, और ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन के लीकेज करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो कॉमन इमिटर के केस में लीकेज करंट का वैल्यू है वो कॉमन बेस के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होता है? ज़्यादा होता है। इस एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम होगा तो इन दोनों का डिफरेंस और बहुत ही कम होंगे। तो बहुत कम वैल्यू से किसी वैल्यू को डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू 1 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इससे पता चल जा रहा है कि कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में लीकेज जो करंट होता है वो कॉमन बेस के रिस्पेक्ट में क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इक्वेशन नंबर 4 से ICBO डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4 से हम क्या लिख सकते हैं? IC इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा को मैंने इक्वेशन नंबर 2 से बीटा निकाला, बीटा इंटू क्या हो जाएगा? ये IB हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? ICBO डिवाइड, ये ICBO डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, इतना का वैल्यू क्या होता है? ये होता है ICEO होता है। और ये अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा किसको बोलते हैं? बीटा। तो IC इक्वल टू बीटा इंटू IB प्लस ICEO। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट कलेक्टर करेंट इन केस ऑफ कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन। तो जैसा कि आप सबको पता है कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन में आउटपुट जो करंट होता है वो इमिटर करंट है। तो यह एक्सप्रेशन आउटपुट करंट है वो कलेक्टर करंट होता है। तो ये एक्सप्रेशन है वो आउटपुट कलेक्टर करंट के लिए है, जिसमें बीटा कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन के केस में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को बताता है, IB इनपुट बेस करंट है, ICEO है वो कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन के केस में लीकेज करंट है। यह करंट जब इनपुट को ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं तो आउटपुट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है वही क्या कहलाता है? रिवर्स सैचुरेशन लीकेज करंट। तो यह रिवर्स सैचुरेशन लीकेज करंट है वो कलेक्टर टू इमिटर रीजन में फ्लो होता है, इस कारण इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ICEO से। O का मतलब व्हेन इनपुट इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। क्लियर हुआ? तो ये आउटपुट कलेक्टर करंट के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जब भी एग्जाम में आएंगे तो एग्जाम में आएगा कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो एटलीस्ट यहाँ तक का आपको लाना जरूरी है। सो दिस इज डिजायर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट कलेक्टर करंट इन केस ऑफ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें जब कभी कभी अल्फा और बीटा के बीच रिलेशन पूछ देता है, ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा के बीच भी रिलेशन इसी में ही बताना पड़ेगा। अगर अल्फ़ा और बीटा के बीच रिलेशनशिप अलग से पूछा तो भी बताना पड़ेगा,
कॉमन इमीटर भी पूछेगा तो भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये है आपका, ये कंप्लीट हो गया कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। वीडियो को 1-2 बार देखा करो, बिल्कुल 2 बार 4 बार देखो तब क्लियर होता है। उसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट होता है तो पूछ लिया करो। कहीं पर अगर मैं बताते बताते जाने अनजाने में अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो अपना कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको करेक्ट करने की कोशिश किया करो। अगर खुद से करेक्ट नहीं कर पाते तो मैसेज कर लो, कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।